24 नवंबर को आज हम तालकटोरा स्टेडियम पहुंच गए हैं दिल्ली के, जहां पे सेमिनार है। देख सकते हैं, उस गेट के सामने ही खड़ा हूं। हमारे बरारा साहब का फोटो वगैरह लगा हुआ है, बैनर वगैरह, जहां पे आज मीटिंग है, सेमिनार है। तो हमारे साथ काफ़ी टीम आए हुए हैं मुंबई से। तो और भी पब्लिक आ रहे हैं, और भी साथी आ रहे हैं। सभी लोग तैयार हो चुके हैं यहाँ की जो आगे की सेमिनार अटेंड करने के लिए। सभी जगह से आए हुए हैं, पूरे भारत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस सेमिनार में। महाराष्ट्र से, राजस्थान से, एमपी से, गुजरात से, उड़ीसा से, सभी एमपी से भी आए हुए हैं। देख सकते हैं काफ़ी टीम है। डॉक्टर देवेंद्र बलारा को चाहने वाले पूरे भारत से आए हैं, इस सेमिनार में अटेंड करेंगे। जो बैंकों का षड्यंत्र है, बैंकों का माया जाल है, भारत सरकार जो ये षड्यंत्र रच रहा है जनता के साथ, उसका आज हम उजागर करेंगे। तो काफ़ी पब्लिक है। तालकटोरा स्टेडियम, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 24 नवंबर 2024। एक बार बोलिए, वो नारा लगाइए। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। वंदे मातरम, वंदे। मातरम। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जो आज सेमिनार है, आज हमारे साथ है सोमदेव आर्या जी। हम यहाँ के बारे में उनसे कुछ जानकारी लेंगे, जनता के लिए, साथी के लिए कुछ शुभ संदेश भी लेंगे। सर, आप कुछ बताइए। जो तालकटोरा स्टेडियम में हमारा ये जो सेमिनार है, आज आप देखोगे समाज के अंदर जो एजुकेशन पद्धति चली हुई है, ये 1835 में जो लॉर्ड मैकाले का एजुकेशन एक्ट था उसको एग्जीक्यूट करा गया था। उसके बाद से ही ये जो तंत्र था, शिक्षा का तंत्र, शैक्षणिक तंत्र, ये बदल जाना चाहिए था अंग्रेजों के चले जाने के बाद। लेकिन अभी तक वही का वही शैक्षणिक तंत्र चला हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो बुद्धि के मूल में होती है वो होती है शिक्षा, और हमारी शिक्षा को ही इन लोगों ने तबाह कर दिया। क्योंकि शिक्षा दो प्रकार की हो सकती है, अच्छी और बुरी। जो अच्छी शिक्षा होगी वो आपको निकृष्ट योनि से ले जाकर एक अच्छी दिशा देगी, लेकिन अगर वही शिक्षा अगर आपकी बुरी हो तो वो आपको, चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, आप फिर वही, वहाँ लॉर्ड मैकाले की बात सिद्ध होती है कि ये शरीर से तो भारतीय होंगे, लेकिन जो इनकी आत्मा होगी वो पूरी अंग्रेजियत की होगी। तो इसीलिए हमने, जो देवेंद्र भाई है वो भारत के पहले ऐसे टीचर हैं जो 3 साल के बच्चे को देखकर ये बता देते हैं कि कुदरत ने इसको पैदा क्यों किया है, इसके अंदर जो पर्टिकुलर टैलेंट है वो टैलेंट क्या है। तो आज जो यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने के लिए, एक ऐसा शिष्य कुल स्थापित करने के लिए आप सभी लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया गया है, आमंत्रित किया गया है, ताकि जो भारत का जो बच्चा है, जिस प्रकार से आप देखोगे मोबाइल की लत, आप देखोगे सिनेमा में मूवियाँ देखने की लत, और आज जो एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है वो षड्यंत्र पूर्वक आपको पढ़ाया जा रहा है। आप देखोगे माइंड प्रोग्रामिंग करी जा रही है, न्यूज़पेपरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, नाना प्रकार के माध्यम से। आज बच्चों को, जो 15 साल का बच्चा होता है जिसके अंदर राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, माता पिता के प्रति संस्कार डालने चाहिए, आज उन बच्चों को सिखाया जा रहा है तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, लड़की बड़ी बम्बार्ड बम्बार्ड। तो हमारा जो युवा है, क्योंकि आपको पता होगा जो किसी भी देश की अगर रीढ़ की हड्डी होती है वो होता है नौजवान, युवा। आज उसी युवा को तबाह करने के लिए उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है। आप देखोगे 1-1 साल का, 2-2 साल के बच्चों को मोबाइल की लत लगी होती है। उनको यही नहीं पता कि हमें अपने जीवन में करना क्या है, हमारा हम पैदा क्यों हुए हैं। आज के इस भद्रवाद को, भोगवाद को, और इस जो तंत्र है, ये जो पूरा का पूरा अंग्रेजियत का तंत्र है, जो पश्चिमी सभ्यता से निकला हुआ है, आज उसी तंत्र में हम लोग ये सोचते हैं कि बस अच्छी सी शादी हो जाए, एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, और एक अच्छी सी गाड़ी हो, घूमना फिरना हो। समाज बर्बाद हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, इस बात से हमें कुछ लेना देना नहीं। आज वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो आज माता पिता को वृद्ध आश्रमों में जाने की जरूरत पड़ रही है, वरना हमारा ये देश ऐसा देश हुआ करता था, यहाँ के राजाएं घोषणा क्या करते थे, अगर कोई ऋषि उनके घर पर खाना खाने आते थे तो ऋषि कहा करते थे कि है राजन, मैं तुम्हारे यहाँ का अन्न ग्रहण नहीं करूँगा क्योंकि तुम कंजूस हो, तुम्हारी नगरी में
कंजूस रहते हैं, चोर रहते हैं, तो वो राजा घोषणा क्या करता था, है ऋषिवर, मेरे देश में ना कोई कंजूस है, ना कोई चोर है, ना लुटेरा है। तो ये ऐसी व्यवस्था अपनी यहाँ हुआ करती थी, जिस शैक्षणिक तंत्र के माध्यम से, जिस शिक्षा के माध्यम से हम पूरे भारत, पूरे विश्व का जो सरताज रहा है, उसी शैक्षणिक तंत्र को इन्होंने 1492 में जो पेपल बुल अध्यादेश जारी हुआ, उसके माध्यम से उसको तोड़ दिया। अभी जो जनता सरकार मोर्चा प्रयास कर रहा है, भाई राजीव दीक्षित और जो हमारे शहीद हो गए, इस भारत को एक अखंड और फिर से अपनी व्यवस्था पर खड़ा करने का जो संकल्प लिया था, उसको पूरा करने के लिए प्रयासरत है। और इसीलिए आप लोगों को, सब लोगों को एकत्रित किया गया है। आप लोगों से आगाज क्रांति के लिए आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया कि आपकी आने वाली नस्ल को कैसे तबाह किया जा रहा है, आने वाली जनरेशन को कैसे तबाह किया जा रहा है, आने वाले भविष्य की तस्वीर कैसी होगी। आपको पता है कि आगे आने वाले एआई के माध्यम से बच्चे पैदा करे जाएंगे, आपका बीज खराब कर दिया गया, आपकी फसल खराब कर दी गई, कुछ भी तो इन्होंने नहीं छोड़ा। तो इसीलिए आप लोगों को आगाज क्रांति के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि जो आप यहाँ से सीख कर जाएं, आपको उदारता के भाव, श्रद्धा के भाव, यहाँ राष्ट्र के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, समाज के प्रति आपके अंदर, आपके लिए और आपके साथ वो विचार यहाँ से जाएं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। यहाँ का सेमिनार अटेंड करने के बाद अपने अपने स्टेट में पब्लिक को, जनता को जगाइए, एक बार नारा लगाइए, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हमारे साथ हैं रविंद्र भारती जी। यहाँ पे आज जो डॉक्टर देवेंद्र बलारा साहब का जो सेमिनार है, वो अटेंड करने के लिए पूरे भारत से लोग आए हैं। तो हम रविंद्र भारती जी से यहाँ के सेमिनार के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। सर, आप बताइए यहाँ के सेमिनार के बारे में। जी, आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। देखिए, आज का जो सेमिनार है, समाज में जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ा कौतूहल मचा हुआ है कि बेरोजगारी आज चरम पे है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और ये देखते हुए हमने देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर विधायक और सांसदों, कई विधायक और सांसदों से भी हम मिले और हमने उनसे इस विषय पर चर्चा की कि आज का जो दौर है, जो शिक्षा व्यवस्था बच्चों को जिस ओर लेकर जा रही है, क्या भविष्य में जो बेरोजगारी का जो चरम लेवल आएगा, क्या उसके लिए आप तैयार हो। तो सबसे बात करने के बाद यही बात सामने आई, बोले कि भाई हम तैयार नहीं हैं, लेकिन आने वाले समय में, बल्कि एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पिछले साल बेंगलोर आईआईटी से देश का प्रधानमंत्री एक बात कह के गया था कि आने वाले समय में हम कितने को रोज़गार दे पाएंगे सुनिश्चित नहीं करते। जो ऑलरेडी रोज़गार पर है 80% रोज़गार जाना उनका तय है। मतलब हमने वो जो उनकी वो स्पीच थी, उससे बड़े हमने ये देखा कि भाई जब देश में आज पूरे का पूरा जो शिक्षा तंत्र है, जो माँ बाप वो अपने बच्चों को केवल और केवल नौकरी के लिए ही पैदा कर रहे हैं, नौकरी के लिए वो पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, जब आने वाले दौर में जब नौकरी नहीं होगी तो हमारा समाज किस ओर जाएगा। तो ये जब हमने देखा और हमारे मन में ये बड़े प्रश्न उठे, तो हमने देखा कि सरकारें कुछ नहीं करेंगी, अब जनता को ही कुछ करना पड़ेगा। तो इसी एवज में हम 100% रोजगार समाज में कैसे स्थापित किया जाए, एक ऐसे शिक्षा मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र बलारा ने उसके ऊपर पिछले 15 साल की उनकी रिसर्च के बाद और लगभग हज़ारों बच्चों के उनको ब्रेन को स्टडी करके उन्होंने देखा कि ये बच्चे प्रकृति ने, परमात्मा ने किस लिए पैदा किए हैं। अगर इन बच्चों को उसी प्रकार का हुनर देकर और समाज में स्थापित किया जाए तो हर हाथ को रोजगार देना आज भी संभव है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ, अगर आप भारत को अब से 50 या 60 साल पहले देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत के अंदर जो बेरोजगारी की जो दर है वो इतनी नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पर हर हाथ को रोजगार था, लेकिन आज ये स्थिति आ बन पड़ी है कि मात्र 50-60 साल में कि हर हाथ के पास रोजगार हुआ करता था और आज भारत बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। आप देखोगे कि झारखंड के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के ये लोग तो आएंगे नौकरी करने के लिए, जाएंगे दिल्ली जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, पंजाब जाएंगे, महाराष्ट्र में पुणे जाएंगे, मुंबई जाएंगे, गुड़गांव जाएंगे, फरीदाबाद जाएंगे। और जो फरीदाबाद और दिल्ली या हरियाणा या पंजाब के जो बच्चे हैं वो नौकरी करने किसी और स्टेट में जाएंगे या नौकरी करने के लिए वो दूसरे देशों में जाएंगे। और दूसरे देशों में भी यही हाल चला हुआ है कि वहाँ के लोग भी, वहाँ के बच्चे भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं
कि हमारे यहाँ पर रोजगार नहीं बचा। और बड़ी बात यह है कि अमेरिका के अंदर जो सरकार अब सत्ता में आई है वो केवल और केवल इसी नाम पर आई है कि हम सत्ता में आने के बाद जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो युवा हमारे देश, जो बाहर के युवा आकर हमारे देश के युवाओं का जो रोजगार छीन रहे हैं, हम उनको यहाँ से डिपोर्ट करने का काम करेंगे। तो एक बड़ी समस्या है। आने वाले समय में जो देश के लोगों को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि जब वो बच्चे आकर दोबारा से समाज में अपने गांव में आएंगे और उनके पास देने के लिए रोजगार नहीं होगा तो क्या स्थिति होगी समाज की। नशा बढ़ेगा, लूट भी बढ़ेगी और भी अन्य तरीके के बहुत सारे अपराध बढ़ने वाले हैं। तो उन सब को देखते हुए आज जनता ने या जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से ये सुनिश्चित किया है कि हम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से इसकी नींव रखेंगे और फिर हम 2025 से हरियाणा के गांव-गांव में जाकर और जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं उनके बच्चों को लेकर हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट की स्थापना करेंगे कि उस इंस्टीट्यूट के माध्यम से 100% रोजगार देकर कैसे उन बच्चों को समाज में स्थापित किया जाए, और वो भी उसी अनुसार जिसके लिए कुदरत ने या प्रकृति ने उनको पैदा किया है। जी। मोबाइल के षड्यंत्र में बच्चे लोग काफ़ी फंस चुके हैं, उनको कैसे बाहर निकालिया जाए मोबाइल के जो षड्यंत्र चल रहा है? देखिए, अभी हाल की स्थिति ये है कि सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने जा रही है। पिछली बार जो कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगाया था उस टाइम पर जो हरियाणा की मैं बात बताता हूं कि हरियाणा में सरकार ने बच्चों को टैब दिए थे पढ़ने के लिए, और उस टाइम में 85% बच्चों ने, क्योंकि बच्चे ना समझ होते हैं, 85% बच्चों ने अश्लील वीडियो उसके अंदर सर्च की थी। आप ये देखिएगा कि जो अश्लील वीडियो बच्चों ने सर्च की थी इस मोबाइल के माध्यम से, तो वो समाज कहाँ पर जाएगा आने वाले समय में? क्या हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ सुरक्षित हैं अगर बच्चे उस स्थिति पर जाएंगे? बड़ी बात यह है कि जिस मोबाइल की लत पे आज माँ बाप बच्चों को दूध पिलाने के लिए मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं या खाना खिलाने के लिए मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, ये जो स्क्रीन है इसका पेटेंट माइंड कंट्रोल यूनिट के नाम से पेटेंट हुआ है। इसका मतलब दिमाग को नियंत्रित करने वाला एक यंत्र है जिसका इसके नाम से पेटेंट है। तो आप समझिए कि जब ये दिमाग को आपको पता नहीं चलता आज के टाइम पे, अगर बेरोजगार बच्चे को ये मोबाइल ही है जो बेरोजगारी का एहसास नहीं होने दे रहा, या जिन बच्चों को भूख लगी है उनको भूख का एहसास ये फ़ोन नहीं होने दे रहा। आप बड़े लेवल पे ये जो एक माइंड कंट्रोल यूनिट है देश के बच्चों के लिए ही नहीं, ये देश के हर व्यक्ति के लिए अभिशाप है। असल में इसका प्रयोग होना चाहिए था, जनता ने इसका प्रयोग करना था, लेकिन अब जनता इसका प्रयोग हो रही है और ये देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आने वाले समय में बहुत विकट परिस्थितियां आने वाली है। देश की सत्ताएं या कोई भी पार्टी है, किसी भी राज्य के अंदर किसी भी दल की सरकार है, कोई भी आपके बच्चों को सुरक्षित भविष्य नहीं देना चाहती। सब केवल और केवल इसलिए काम कर रहे हैं कि हम अब सत्ता में हैं तो हमारा टर्म पूरा होने के बाद हम फिर से सत्ता में कैसे आए। मतलब केवल और केवल दो काम के लिए पूरे का पूरा सरकारें चलती हैं, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। आपके लिए या देश की जनता के लिए किसी को कोई फिक्र नहीं है। देश की जनता को अगर अपने भविष्य को, अपने आने वाली नस्लों को अगर सुरक्षित करना है तो इनके खिलाफ आवाज़ भी उठानी पड़ेगी और एक ऐसे शिक्षा मॉडल के ऊपर आकर खुद को चलना पड़ेगा। सरकारों के भरोसे अगर आप बैठोगे तो यकीन मानना कि आपकी नस्लों का भविष्य गर्त में है, नाश होना तय है, क्योंकि पूरे का पूरा जो तंत्र है वो केवल और केवल कॉरपोरेट जगत के लिए काम कर रहा है। और कॉरपोरेट कभी भी नहीं चाहेगा कि आपके बच्चों के पास उचित शिक्षा हो, उचित स्वास्थ्य हो, उचित न्याय हो। वो कुछ भी नहीं चाहते, वो केवल और केवल गुलाम बनाना चाहते हैं। और गुलामी के दौर समय समय पर बदलते रहते हैं। कभी जो गुलामी थी वो शारीरिक गुलामी थी, फिर गुलामी बढ़ी तो आर्थिक गुलामी की ओर बढ़े, और अब पूरे का पूरा विषय मानसिक गुलामी की ओर बढ़ रहा है। अगर उस मानसिक गुलामी से आज़ादी पानी है तो उसके लिए समय खड़ा होना पड़ेगा और देश की जनता को हर विषय के ऊपर खुद को सोचना पड़ेगा और उसके ऊपर। आज हम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आए हुए हैं। यहाँ पे सेमिनार है डॉक्टर देवेंद्र बलारा साहब का। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं इस सेमिनार में। और आज हमारे साथ है जनता सरकार मोर्चा के साथी आनंद भाई, जो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आए हुए हैं। तो हम उनसे यहाँ के बारे में पूरी जानकारी लूँगा। आनंद भाई, आप बताइए। वंदे मातरम। जो यहाँ का मुख्य जो प्रोग्राम रखा गया है वो पेरेंटिंग के ऊपर रखा गया है। जो भारतीय शिक्षा पद्धति है, जो गुरुकुल पद्धति है, उसकी स्थापना जो है करना चाहते हैं। क्योंकि पहले जो गुरुकुल में जो बच्चे तैयार होते थे वो पूरे देश की दिशा को निर्धारित करते थे, ईमानदार होते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये पूरी व्यवस्था जो है लूट की व्यवस्था, जो अंग्रेजी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो ऐसे बच्चों को तैयार कर रहा है जो सिर्फ समाज में जा कर के हमारे ही लोगों को लूट रहे हैं। और मेरे हाथ में जो आप ये किताब देख रहे हैं, ख़ास तौर पे ये जो
रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। जो भारत में रुपया का जो शोषण हुआ है, जो भारत के रुपया को गिराया गया है, जो असली रुपया था उसको छुपाया गया है, इसका पूरा पर्दाफाश करने के लिए जो आज बैंकों के लोन का चाहे मुद्दा है, चाहे वो पूरी व्यवस्था में जहाँ जहाँ इस जो ये पैसा इस्तेमाल हो रहा है नोट के माध्यम से, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ छेड़ा गया है। और इसमें बहुत सारे ऐसे दस्तावेज दिए गए हैं जो आने वाले समय में हमें एक बहुत बड़ी लड़ाई की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हम कैसे कोर्ट में जा कर के लड़ाई करें, कैसे अपने लोन को माफ़ करें। तो ये एक बहुत बड़ा हथियार अब सबके हाथ में दिया गया है, जिससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। वंदे मातरम। जो भी व्यक्ति लोन से प्रताड़ित है वो एक ये जो किताब आज लॉन्च किया गया वो ज़रूर ले, क्योंकि इसमें पूरी डॉक्यूमेंट है बैंकों का फ्रॉड सिस्टम, रुपए का इतिहास। तो लड़ाई लड़ने के लिए वो किताब काफ़ी मजबूत रहेगा, काफ़ी तजुर्बा मिलेगा। तो जो जो यहाँ पे आए हैं उनको किताब लेना ज़रूरी है, अगर हो सकता है तो एक एक किताब ले ले। इसकी अभी पीडीएफ भी जो है बहुत जल्दी जो है आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने इसकी पीडीएफ जो है अभी बना करके, ताकि ये जन जन तक पहुँचे। यहाँ पे जो साथी आए हैं वो इस किताब को ले जा सकते हैं, लेकिन ये ज्ञान, जैसे राजीव दीक्षित जी ने कहा था कि ज्ञान का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसकी पीडीएफ बना करके भी पूरे भारत में इसको दिया जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। मैं आनंद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं पत्रकार अनिल वर्मा।